नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र। तो बच्चों, इसके लिए हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, तो देखिए ध्यान से क्या लिख सकते हैं। शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए जैसे उत्तम और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिए उत्तम पुस्तकों की आवश्यकता होती है। आपको समझ आ गया ना कि जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, पौष्टिक भोजन खाते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं ना। इसी तरह से हमें अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को अगर स्वस्थ रखना है तो हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उसी से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अवकाश के समय जब कोई हमारा साथी नहीं होता, जैसे जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो कोई आपके साथ फ्रेंड नहीं होता ना, तब आप पुस्तकें पढ़कर उन्हें अपनी मित्र बना सकते हैं। तो उस समय पुस्तकें ही हमारी सच्ची मित्र बनकर हमारा मनोरंजन करती हैं और ज्ञानवर्धन करती हैं। मनोरंजन कैसे करती हैं? अगर आप कहानी की पुस्तक पढ़ोगे तो उससे मनोरंजन होगा, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट की पुस्तक पढ़ोगे तो उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और समय का सदुपयोग भी होता है। यानी कि जो समय आपको लग रहा था कि ओ मैं क्या करूं, उस समय को आप अपनी पुस्तकों को पढ़ने में बिता रहे हैं, तो इसका मतलब आपका समय का सदुपयोग हो रहा है। बच्चों, महात्मा गांधी ने कहा है कि पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है। जो ये कीमती धातु होती हैं जैसे सोना, चांदी, हीरे, मोती, है ना, इनसे ज़्यादा मूल्य पुस्तकों का है। आप वैसे प्राइस पर मत जाओ। आप तो कहोगे कि मैडम सोना तो इतना महंगा आता है और बुक तो सिर्फ 200-300 रुपये की आती है, उस पर मत जाओ। आप उसके ज्ञान को देखो, उसका जो ज्ञान है उसको अधिक मूल्य का बताया गया है, ठीक है। जबकि पुस्तकें हमारे अंतःकरण को उज्ज्वल करती है। जो रत्न हम पहनते हैं, जैसे सोना, चांदी, इसके गहने हमने पहने, आभूषण पहने, तो इससे हम सुंदर तो दिखते हैं, हमारी चमक दमक दिखती है, लेकिन जो पुस्तकें होती हैं वो हमारे अंतर्मन को उज्ज्वल करती हैं। इससे पता लग जाता है उसके बोलने से इंसान के कि ये इंसान कितना पढ़ा लिखा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है ना। जो पढ़ा लिखा समझदार इंसान होगा वो अच्छी बातें करेगा, तो उससे पता लग जाता है कि इस इंसान ने अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, ये बहुत पढ़ाकू इंसान है, ये अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ता है, ठीक है। विश्व में जितना भी ज्ञान है सब पुस्तकों में निहित है। बताइए कौन सा ज्ञान है जो पुस्तकों में नहीं है? चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सारा जो ज्ञान है हमको कहाँ से मिलता है? पुस्तकों से मिलता है। यानी कि पुस्तकों में ही निहित है, यानी कि पुस्तकों में है। समस्त ज्ञान उन्हीं के द्वारा प्रकाशित होता है। तो आज जो जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, जो भी हैं, उन सब ने कहाँ से ज्ञान लिया? पुस्तकों से लिया, ठीक है। पुस्तकें उस मित्र के समान होती हैं जिन पर सदैव भरोसा किया जा सकता है। यानी कि पुस्तकें कभी झूठ नहीं बोलती, जो है सच है, जो लिखा गया है वही सत्य है। ये सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहती है। तो हमारी सच्ची जो मित्रता है वो किससे होती है? पुस्तकों से, क्योंकि हमेशा हमारी हेल्प करती हैं, है ना। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम कहाँ देखते हैं? उसको पुस्तकों में पढ़ते हैं और वहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बच्चों, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो प्रत्येक संकट के समय हमारा मनोबल पुष्ट करते हैं, यानी कि हमारे मन की जो ताकत है उसको बढ़ाते हैं। ये हमें जीवन जीना सिखाते हैं। अतः समस्त समस्याओं के समाधान व ज्ञानवर्धन के लिए, यानी कि समस्या का हल करने के लिए और अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें पुस्तकों का प्रयोग करना चाहिए, पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। यानी कि हमें पुस्तकों को अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए, यानी कि मार्ग को दिखाने वाला बनाना चाहिए। तो बच्चे, आपको ये अनुच्छेद पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक इस तरह से लिखा आ सकता है, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र ये आ सकता है, या पुस्तकें पढ़ने के लाभ ये आ सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी आए, आप इस तरह से इसको लिखोगे। आपका लेख बहुत सुंदर होना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब आप इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। चलिए, धन्यवाद बच्चों।